देखिए यार, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अगर आप अर्निंग भी कर रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा क्योंकि 2023 चल रहा है और अभी जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत सख्त हो चुकी है यूट्यूबर को लेके, फ्रीलांसर को लेके, ब्लॉगर्स को लेके। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अभी से कर देना लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टैग। देखिए भाई, ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, यानी उनको पैसा मिल रहा है। अब वो अर्निंग जो है वो कई तरीके से हो सकती है। हो सकता है आपको एडसेंस से ही पैसा मिल रहा हो सकता है आपको एडसेंस से भी मिल रहा हो और स्पॉन्सरशिप से भी मिल रहा हो, और ये भी हो सकता है कि आपको एफिलिएट मार्केट से भी पैसा मिल रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपने कोर्स सेल किए हो, आपने कोई सर्विस सेल की और आप अपफ्रंट भी जो है अपनी ऑडियंस को एज ए कस्टमर बना के पैसे ले रहे हो। तो सारी के सारे जो सिचुएशंस है उनमें मैं जो भी बेस्ट एडवाइस है वो आपको देने वाला हूं ताकि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप YouTube से पैसा कमाते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। तो भैया अभी मैं फरवरी में ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन लास्ट जो मंथ है पूरे फाइनेंशियल का वो नेक्स्ट मंथ ही है मार्च। तो आप अभी से चेत जाओ, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि अब गवर्नमेंट बहुत सख्त हो चुकी है यूट्यूबर, फ्रीलांसर और ब्लॉगर को लेकर। अब बात आती है कि यूट्यूबर को समझ नहीं आता कि टैक्स किस तरह से भरना है और कितने टाइप का टैक्स होता है। इसके बाद हम जीएसटी पे भी बात करेंगे, सारी चीजें पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी, वरना बहुत बुरा फंसोगे, कोई हेल्प भी नहीं करेगा आपकी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो इनकम टैक्स विभाग है, बहुत ईजी भाषा में आपको समझा रहा हूं, उसकी हर साल जो है टैक्स में जो रिबेट मिलनी है उसकी जो लिमिट होती है वो बढ़ती रहती है। अभी जो न्यू जो टैक्स का सिस्टम आया है उसमें यह है कि अगर आप एक साल के अंदर 7 लाख रुपीस तक कमाते हो तो फिर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपका टैक्स 0 लगेगा। लेकिन अगर आप 7 लाख से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कमाते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लाख तक तो आपका फ्री हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो है टैक्स के पे करना पड़ेगा। वो पूरी स्लैब है जिसको आप गूगल में देख सकते हो, 5%, 10%, 20%, 30% ऐसे टैक्स की स्लैब होती है। तो यहाँ पे आप 7 लाख रुपए अगर कमाते हो, क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जो यूट्यूबर है उसका सारा पैसा ऑनलाइन आता है, चाहे वो एडसेंस से हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग से हो, चाहे वो कोर्स सेल करके हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप से हो। तो आप ये मत सोचना कि भाई ऑनलाइन पैसा आ रहा है तो कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, तुरंत ट्रैक हो जाएगा। चाहे आपने 10 खातों में अलग अलग पैसा लिया हो, सब ट्रैक हो जाता है। बहुत स्मार्ट है गवर्नमेंट, और आपका पैन कार्ड तो सब जगह लगा ही होता है। तो अगर आपकी अर्निंग 7 लाख से ज्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी कम भी है तो भी आप आईटीआर फाइल आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको 0 टैक्स में आओगे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आईटीआर फाइल करना एक अच्छी प्रैक्टिस है और इससे आपको भविष्य में काफी बेनिफिट भी हो जाएंगे। मान लो कहीं लोन भी लेने जाएंगे या कुछ भी करेंगे तो 3 साल की आईटीआर मिनिमम वो मांगेंगे। तो 3 साल का एक लंबा टाइम होता है, तो हर साल आपको पे करना पड़ेगा। अब यहां पे बात आती है कि ये 7 लाख काउंट कैसे होगा भाई, क्योंकि मान लो आप एक ऐसे यूट्यूबर हो जिसको वीडियो बनाने में खर्चा भी लगता है। जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूं तो यार मेरा ऑफिस है, मेरा स्टाफ है, मेरी लाइट्स है, मैंने इक्विपमेंट्स भी खरीद रखे हैं, काफी सारा मेरा खर्चा होता है। तो 7 लाख का मतलब यह है कि जितने भी आपने पैसा कमाया है उसमें से आप अपना खर्चा काट के जो पैसा बनता है उस पर ही प्रॉफिट, उसी को प्रॉफिट माना जाएगा। ये खर्चे को आप मेंटेन कैसे करना है वो आप अपने अकाउंटेंट से, सीए से कंसल्ट कर सकते हो। तो जो 7 लाख से ज्यादा है तो आप टैक्स पे कीजिए। अब बात करते हैं जीएसटी की। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि देखिए YouTube का जो पैसा अभी फिलहाल है वो सिंगापुर के थ्रू आता है इंडिया में, तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा एडसेंस से अर्न करते हो एक साल के अंदर तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, साथ में एक LUT लेना पड़ेगा और जीएसटी फाइल करना पड़ेगा 0 से, क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है तो 0 से ही फाइल करना पड़ेगा। सुनने में यह भी आ रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि गूगल आपको इंडिया के थ्रू ही पैसा दे और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाए, तो उस कंडीशन में जीएसटी आपको गूगल देगा और फिर आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसे रूमर्स ही आ रहे हैं। तो फिलहाल तो अगर आपका 20 लाख रुपए से ज्यादा एडसेंस से आ रहा है एक साल में तो आपको यह करना है कि आपको जीएसटी नंबर लेना है और एक LUT लेना है और 0 से फाइल कर देना है। अब यहां पे आते हैं स्पॉन्सरशिप की बात। तो यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास स्पॉन्सरशिप एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा की आ रही हो
तो फिर आपको जीएसटी मैंडेटरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपको सपोज 7 लाख रुपया आ रहा है एडसेंस से, लेकिन आप 25 लाख रुपया कमा रहे हैं स्पॉन्सरशिप से, दोनों को मिला के भी अगर एक साल में आपका 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जो स्पॉन्सरशिप का पैसा है वो आप इनवॉइस जनरेट करके विद जीएसटी ले सकते हैं और जीएसटी को फाइल कर सकते हैं, और जो एडसेंस का पैसा है उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जीएसटी का नियम है, और जीएसटी और इनकम टैक्स और आईटीआर तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो भाई मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, 2023 चल रहा है, ये टैक्स जीएसटी इनके लपड़े में मत पड़ना, वरना कोई हेल्प नहीं करेगा और आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और गवर्नमेंट बाद में बहुत पेनल्टी और इंटरेस्ट आपसे वसूल लेगी। तो आप पहले से ही सचेत रहो, गूगल पे थोड़ा सर्च कर लो, अपने किसी अकाउंटेंट से पूछ लो, किसी सीए से जानकारी ले लो, लेकिन टैक्स जरूर भरो। क्योंकि मेरे काफी सारे मित्र हैं जो बड़े यूट्यूबर हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, उनके साथ काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। और ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करना। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।